सरला सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद चाय के इंतजार में बैठ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? मुझे आज चाय मिलेगी भी या नहीं? कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुझे इतना शर्म नहीं कि तू चाय ले आए मेरे लिए। माँ जी, बस मैं चाय ही ला रही थी आपके लिए। और बहू सुन, तू किचन में जाने से पहले नहा तो लेती है ना तू? देख, मुझे पूजा पाठ, साफ सुथरे घर और साफ सुथरे लोग ही पसंद आते हैं। माँ जी, मैं सुबह नहाकर ही किचन में दाखिल होती हूँ। आपके उठने से पहले ही नहा लेती हूँ, इसलिए आप सोचती होंगी कि मैं तो अपनी बहू को नहाते हुए देखती भी नहीं हूँ। ठीक है, अब बातें मत बना। किचन में जाकर देख, कहीं सब्जी ना जल जाए। सरला की बहू को शादी करके ससुराल में आए 15 दिन ही हुए थे और इन दिनों में सच तो ये था कि वो नहाई ही नहीं थी। लगता है माँ जी को ना मेरे ना नहाने पर शक है और वो मुझ पर गलत भी तो शक नहीं कर रही हैं। सच तो यही है कि मैं 15 दिनों से नहाई नहीं हूँ, बस परफ्यूम लगाकर काम चला रही हूँ। अरे सरला, क्या बात है? सुबह सुबह चाय के कप के साथ तू तो मालकिन से कम नहीं लग रही, और लगे भी क्यों रही। अब तो बहू आ गई है तो तुझे भला क्या ही कमी। अरे नहीं, बस अभी पूजा करके चाय पीने बैठी हूँ। और तू बता कैसी है? सर्दी भी इतनी हो गई है कि कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। अरे सरला, तू तो ठंड की बात ही ना कर। मैं तो 4 दिनों से नहाई तक नहीं हूँ। किसी से कह मत दियो, खामखा लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अरे राम राम विमला, तू तो इस उम्र में पाप अपने सर ले रही है। सुबह सुबह नहा कर पूजा पाठ में लग जाया कर, मन शांत रहता है। अरे पूजा पाठ का तो पता नहीं, लेकिन यम लोग जरूर पहुँच जाऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रही थे। एक रोज सरला जब नहाने जाती है तो वो देखती है बाथरूम तो गीला ही नहीं है, ना ही नहाने के बाद का कोई कपड़ा है। और ये बात तो वो काफी समय से नोटिस कर रही थी। मैं कई दिनों से देख रही हूँ बाथरूम गीला नहीं होता है, लेकिन बहू से जब भी मैं पूछती हूँ, बहू तू नहाकर किचन में आई है, तो वो हाँ कहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है। माँ जी, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय आ गई। हाँ बहू, इसे यहीं रख दे। और मुझे तुझसे ये पूछना था कि आज भी तू नहाई है या नहीं? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो रोज ही नहाती हूँ, लेकिन आप भी मुझसे रोज एक ही सवाल क्यों करती हो? अच्छा बहू, चल मुझे तू बाथरूम में अपने कपड़े दिखा, अगर तू नहाई है तो। माँ जी, वो तो मैंने धो दिए और वो सूख भी गए, तो मैंने उन्हें रख ही दिया। अरे बहू, क्या बात कर रही है? तू सुबह 5 बजे उठकर नहाई है और कपड़े धोए और वो भी सूख गए, और तूने उसे प्रेस करके भी रख दिया, वो भी 1.5 घंटे में। माँ जी, आप मुझ पर नहाने को लेकर शक कर रही हैं। अब कल से जब मैं नहाने जाऊंगी ना, तो आपको उठा दिया करूंगी। आप भी बाथरूम के बाहर खड़े हो जाना। अगर तू नहाती तो इतना ये खुशबू लगाए नहीं घूम रही होती। बहू, मैं तुझसे प्यार से पूछ रही हूँ, सच बता, तू कितने दिनों से नहीं नहाई है? माँ जी, आपको पता ही चल गया है तो और भी अच्छा है। मैं क्यों इस ना नहाने के बहाने को छुपाती रहूं? मैं जब से आई हूँ ना, आज मेरा इस घर में 21वां दिन है, मैं नहाई नहीं हूँ। यानी कि तू नहाती ही नहीं है ना? चलो अच्छा है, अब से तू किचन में दाखिल नहीं होगी। राम राम, मैं तो सोचती रही मेरी बहू सुबह सुबह नहाकर किचन में जाती है, लेकिन ना जाने ये कितने दिनों से नहा ही नहीं है। माँ जी, अगर इस सर्दी में मैं नहाई ना तो बीमार जरूर हो जाऊंगी, और आप मुझे समझिए, मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना है। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे साफ सुथरे लोग पसंद है, तो चल अब नहा कर आ, वरना तुझे मैं आज खाना भी नहीं खाने दूंगी। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं हाथ पैर धो लेती हूँ ना। सास बहू ये बातें कर ही रही होती हैं, तभी बाहर से विमला के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर सरला तो बाहर निकलती ही है, लेकिन साथ में ही उसकी बहू नेहा भी बाहर निकलती है और विमला के घर पहुंचती है तो देखती हैं कि विमला के ससुर निपट गए हैं।
अरे सरला अभी अभी खाना खाकर पानी देकर गई थी, लेकिन आई तो तब तक सांसें भी नहीं चल रही थी। विमला, संभाल अपने आप को। भगवान की मर्जी के आगे किसी की चली है। अब काफी समय बाद दोनों सास बहू घर आते हैं और सरला नहाने के बाद अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं विमला के पास थोड़ी देर बैठने जा रही हूँ। थोड़ी गंभीर माहौल है उसके घर का, और तू ध्यान से नहा लियो, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है तेरे साथ, समझी? जी माँ जी, मैं अभी घर का काम निपटा कर नहाने जा रही हूँ। हाँ, जा काम करके नहा ले बहू। ये सब घर के लिए भी अपशगुन साबित होता है। माँ जी भी ना जाने कौन सी दुनिया में जी रही हैं। लोग जिंदा होते हैं तो कोई छुआछूत नहीं होता है, मरते ही अपशगुन छुआछूत बना देते हैं। मैं हाथ पैर धोकर खाना बनाने जा रही हूँ। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, और वैसे भी 80 साल का बूढ़ा मरा है। कोई जवान होता तो सोचती भी नहाने का। अब सरला भी विमला के घर देर शाम से आती है। तब तक तो बिना नहाए ही नेहा खाना पीना सब बना बुनू कर टीवी देख रही होती है। बहू, खाना पीना बन गया क्या? मैं विमला के पास बैठ गई। लोग आते रहे, मुझे वहाँ से आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने घर का काम नहाकर खाना पीना बनाया है। आपके लिए खाना निकाल दूँ? नहीं बहू, ठंड तो बहुत है, लेकिन बिना नहाए खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन माँ जी, शाम के 7 बज रहे हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं बहू, कुछ नहीं होगा। बस तू मेरे कपड़े ले आ मेरे कमरे से। मैं नहाकर थोड़ी देर हीटर के पास बैठूंगी। अब सरला नहाने के बाद ही खाना पीना खाती है और अगले रोज सरला उठते ही अपनी बहू से नहाकर किचन में जाने को कहती है। लेकिन जो कल विमला के ससुर के मरने पर नहीं नहाई, वो आज क्या ही नहाती। नेहा भी बहाना बनाकर कपड़े बदलकर कामों में लग जाती है। अब देर शाम। बहू, राजू अब तक आया नहीं है? माँ जी, उन्होंने फोन तो नहीं किया है। मैंने किया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ठीक है, आता ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा। हाँ माँ जी, किसी काम में फंस गए होंगे। नेहा और सरला राजू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी राजू को घर छोड़ने आता है। अरे राजू बेटा, क्या हुआ तुझे? बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? अरे तू खड़ी क्या है? जा राजू के लिए पानी लेकर आ बेटा, बैठ राजू। माँ, मैं ठीक हूँ, बस वो अचानक से सामने बस आ गई और मैं खुद को बचाने के चक्कर में बाइक को मैंने मोड़ दिया और मैं गिर पड़ा, लेकिन बच गया। माँ, भगवान का शुक्र मनाओ। जी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आराम से घर आया कीजिए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो आज तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली। लेकिन आज से पहले ऐसा अपशगुन तो कभी नहीं हुआ। माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही कल विमला काकी के घर से आने के बाद नहाई नहीं थी और बस मैंने हाथ मुंह धो लिए थे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पहले ही समझना चाहिए था माँ जी। वाह बहू वाह, तू सिर्फ अपने बारे में सोची कि तुझे ठंड में नहाने से बुखार हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन तू घर के बारे में कब सोचेगी? माँ, जाने भी दो, अब मैं ठीक हूँ, बस ऊपर वाले की कृपा है। बहू, मैं तुझे और नहीं झेल सकती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो नियम, पूजा पाठ और नहाना सबसे जरूरी है। माँ जी, अब से मैं सब करने को तैयार हूँ। नेहा के पति पर जब बात आती है तब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है, वरना तो उससे पहले नहाने का, पूजा पाठ करने का अपशगुन किसी चीज से कोई मतलब नहीं था।